हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग। हम कर रहे थे सिक्स क्लास की हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट हम कवर कर चुके हैं। आज हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे ए चेंजिंग इन्वायरमेंट, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट में क्या क्या चेंजेस हुए उस टाइम पर। देखो, अराउंड 12,000 ईयर्स अगो चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड। देखो, 12,000 साल पहले जो हमारे वर्ल्ड का जो क्लाइमेट था उसमें काफी बदलाव आ गई। ठीक है, शिफ्ट टू रिलेटिव वार्म कंडीशंस, यानी कि अब हमारा जो क्लाइमेट था वो वार्म कंडीशन में हो गया, यानी कि थोड़ा थोड़ा गर्म होने लगा, वार्म होने लगा। पहले क्या था, काफी सारे ग्लेशियर्स थे, कूल इन्वायरमेंट था, लेकिन धीरे धीरे क्या होता गया, वहां पर वार्म कंडीशंस होने लगी। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, ग्रासलैंड्स उग गई, यानी कि नए नए तरीके के घास उग गए। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर, एंटीलोप, गोट, सीप एंड कैटल। अब देखो, अलग अलग तरीके की घास उगेगी, तो जो हमारे एनिमल्स हैं, जो डियर है, गोट है, ये तो सिर्फ घास ही खाते हैं ना, तो इनके इनके नंबर में भी क्या हो गया, इंक्रीज होने लगा। ठीक है, हंटर एंड गैदरर्स लर्न अबाउट देम। जो हंटर और गैदरर्स जो इनको हंट करते थे, जो इनका शिकार करते थे, उन्होंने इनके बारे में सीखा। ठीक है, देखो, ऐसे अनेक तरह के ग्रासलैंड्स उग गए, यानी कि अलग अलग तरीके की घास उगने लगी, तो जो सारे एनिमल्स थे ना वो यहीं पर आने लगे, क्योंकि डियर, गोट, बेफेलोज ये क्या करते हैं, घास ही खाते हैं। ठीक है, अब देखो, Those who hunted these animals now followed them। जो इन जानवरों का शिकार करते थे, जो इनको मारकर खाते थे, वो उनको फॉलो करने लगे। वो इनको देखने लगे कि ये क्या करते हैं, क्या खाते हैं। लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड देयर ब्रीडिंग सीजन। उन्होंने क्या सीखना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने एनिमल्स के बारे में सीखना स्टार्ट कर दिया। जो लोग उनको पहले मारकर खाते थे ना, अब वो उनके बारे में जानना चाहते हैं। उन्होंने देखो क्या सीखना स्टार्ट किया, लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिट्स, यानी कि वो क्या क्या खाते हैं, जो जानवर है वो क्या क्या खाते हैं और कैसे कैसे ब्रीडिंग करते हैं, उनका ब्रीडिंग सीजन कौन सा है। ठीक है, स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्डिंग एंड रियरिंग दीज एनिमल्स। उन्होंने क्या सोचना स्टार्ट कर दिया कि हम इन एनिमल्स को पाल ले, यानी कि उन्होंने डोमेस्टिकेशन करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, फिशिंग आल्सो बिकेम इंपॉर्टेंट। इस टाइप में क्या हुआ, फिशिंग भी काफी इंपॉर्टेंट हो गई, क्योंकि वो पानी के किनारों पर ही तो रहते थे। उन्होंने देख लिया होगा कि यहाँ पर तो बहुत सारी मछलियां हैं, तो वो इनको भी मार कर खा सकते हैं, इसलिए क्या हो गया, फिशिंग भी काफी इंपॉर्टेंट हो गई। ठीक है, तो देखो, जो लोग पहले उनका शिकार करते थे, उन्होंने उनको फॉलो करना स्टार्ट किया कि ये क्या करते हैं, क्या खाते हैं, उनका ब्रीडिंग सीजन कैसा है। ठीक है, और उनको पालने की कोशिश करने लगे। ठीक है, अब देखो, द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। अब देखते हैं कि फार्मिंग और हर्डिंग कैसे स्टार्ट हुई। देखो, अराउंड द सेम टाइम 10,000 बीसी, उसी टाइम में 10,000 बीसी में सेवरल ग्रेन्स बियरिंग ग्रासेस ग्रू नेचुरली इन डिफरेंट पार्ट ऑफ सबकॉन्टिनेंट। उसी टाइम पर क्या हुआ, अनेक तरह के घास उगने लगे, जिनमें क्या था, ग्रेन्स थे, यानी कि वहां पर उनमें दाने थे छोटे छोटे, वो नेचुरली यानी कि अपने आप उगने लगे। जैसे कि देखो क्या क्या उगने लगा, वीट, बार्ले, राइस। देखो, ये क्या है, हमारा राइस प्लांट है, इसमें क्या होती है, फलियां होती हैं, तो इसमें क्या है, ग्रेन्स हैं। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है, वीट का प्लांट होता है हमारा, और ऐसे ही क्या होते हैं, बार्ले होते हैं। ठीक है, तो देखो, अचानक अचानक अपने आप ही नेचुरली क्या होने लगे, ये ग्रो करने लगे, वीट, बार्ले एंड राइस। ठीक है, men, women and children collected these grains as food and learned when they grew and when they ripen। अब देखो, उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, उनको ये कुछ अजीब सा लगा कि ये किस टाइप का घास है, इसमें तो दाने हैं, इसमें तो ग्रेन्स हैं, तो उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, उन ग्रेन्स को इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया, कि और उनके बारे में सीखना शुरू किया कि हम इसको कब बो सकते हैं और कब इनको काट सकते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे ऐसे क्या हो गई, फार्मिंग स्टार्ट हो गई। ओके, अब देखते हैं, पीपल स्लोली स्टार्ट अट्रैक्टिंग एंड टेमिंग एनिमल्स। अब देखो, पहले क्या होता था, लोग एनिमल्स को देखकर उसको फटाफट मारकर उसे खा जाते थे, लेकिन इस टाइम पर क्या होने लगा, उन लोग है ना एनिमल्स के पास जाने लगे, यानी कि जानवरों के पास जाने लगे। ठीक है, द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वॉज द वाइल्ड एंसेंटर ऑफ द डॉग। जो पहला एनिमल जो पाला गया था, जो पालतू बनाया गया था, वो क्या था, डॉग था, कुत्ता था। ठीक है, these animals such as sheep, goat, cattle and also the pig lived in herd and most of them ate grass। अब देखो, उन्होंने किस किस को पालना स्टार्ट किया, कौन से जानवरों को पालना स्टार्ट किया। उन्होंने पहले उन जानवरों की एक्टिविटी देखी कि वो क्या खाते हैं, कि जैसे कि मान लो गाय, भैंस ये चारा खाती हैं, घास खाती हैं, तो अगर हम इनको बांध ले और वहां पर इनको चारा डाल लें तो ये क्या खाएंगी। ठीक है, तो उन्होंने पहले ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट करके देखे। ठीक है, तो देखो, उन्होंने किस किस जानवर को पाला, सीप को, गोट को, कैटल एंड ऑल्सो द पिग। ठीक है, यानी कि उन्होंने बहुत सारे झुंड पालने स्टार्ट कर दिए, जैसे कि मान लो कि किसी ने सीप का झुंड पाल लिया, किसी ने बकरियां पाल ली, किसी ने सुअर पाल लिए। ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ देम एट ग्रास, जो कि लगभग क्या खाते थे, घास खाते थे। ठीक है, और ये सारे एनिमल्स क्या थे, जेंटल इन नेचर थे। आपको पता है डॉग भी क्या होता है, जेंटल होता है नेचर में। ठीक है,
अब देखो पहले क्या होता था, जानवर भी लोगों से डरते थे क्योंकि उनको पता था कि ये हमको मारकर खा जाएंगे। देखो धीरे धीरे क्या होने लगा, जो वाइल्ड एनिमल्स थे और जो एनिमल्स उनके द्वारा पाले गए थे उनमें भी काफी डिफरेंस होने लगा। जैसे कि देखो पहले क्या होता था, डॉग वाइल्ड डॉग ऐसे दिखाई देता था और फिर धीरे धीरे क्या हो गया, डॉग में भी चेंजेस आ गए क्योंकि उसके इन्वायरमेंट में भी चेंजेस आ गई। ठीक है, पहले क्या होता था, जो वाइल्ड डॉग था वो वाइल्ड की तरह एक्ट करता था, यानी कि वहां पर अपने आप को बचाव करने के लिए भागता था, मारता था किसी को, उनको उसको खाने की टेंशन थी। लेकिन अब क्या है, एनिमल्स अब क्या है, लोग उसको फीड करते हैं वहीं पर घर पर। ठीक है, तो उसमें भी क्या हो गए, काफी ज्यादा चेंजेस आ गए। ठीक है, कैन यू थिंक ऑफ एनी रीजन व्हाई द डॉग वाज परहैप्स द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम? क्या आप सोच सकते हैं कि जो डॉग है वही सबसे पहले क्यों पाला गया, वही सबसे पहले क्यों टेम किया गया? ठीक है, सोचना जरा। अब देखते हैं हम डोमेस्टिकेशन, द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट एंड लुक आफ्टर एनिमल्स। देखो डोमेस्टिकेशन क्या होता है, वो प्रोसेस होती है जिनमें लोग क्या करते हैं, प्लांट्स को ग्रो करते हैं, यानी कि एग्रीकल्चर करते हैं, खेती करते हैं और एनिमल्स की देखभाल करते हैं। ठीक है, इसका क्या इम्पैक्ट हुआ, देखो प्लांट एंड एनिमल्स दैट आर टेंडेड बाय पीपल बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। जिन प्लांट्स और एनिमल्स का लोगों ने ध्यान दिया, यानी कि जिनका मतलब उन्होंने डोमेस्टिकेशन किया, उसमें और जो वाइल्ड एनिमल्स थे उनमें काफी ज्यादा डिफरेंस है। देखो एक एग्जांपल दिखाती हूँ। देखो ये क्या है, वाइल्ड बफेलो है, एक साइड क्या है हमारी जो हम घरों में पालते हैं भैंस को, वो है। ठीक है, अब देखो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। यहाँ पर तो जो वाइल्ड बफेलो है इसको तो वहां पर मतलब अपने आप को बचाने के लिए काफी भागना पड़ता है, तो ये क्या दिखाई देती है, काफी वाइल्ड दिखाई देती है, खूंखार दिखाई देती है। लेकिन ये जो हमारी डोमेस्टिक बफेलो है ये क्या है, इसको तो मतलब घर पे ही खाना दिया जाता है, इसको तो सिर्फ क्या करना है, पूरे दिन जुगाली करनी है बैठकर। ठीक है, काफी डिफरेंस हो गया, आप इमेज से देख सकते हो वाइल्ड और डोमेस्टिक में। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ए न्यू वे ऑफ लाइफ एंड स्टोरिंग एनिमल्स। एक नया तरीका लाइफ का और स्टोरिंग क्या होगी देखते हैं। देखो फार्मिंग ब्राउट स्टेबिलिटी। अब देखो जो फार्मिंग करने लगे लोग, खेती करने लगे, उससे क्या आ गई, स्टेबिलिटी आ गई। अब स्टेबिलिटी कैसे आ गई भाई, देखो इट टेक्स टाइम टू ग्रो, ये काफी ज्यादा टाइम लेती है ग्रो करने के लिए। देखो उन्होंने जो ग्रेन्स कलेक्ट किए थे उनको जब वो उगाएंगे बोएंगे तो वो काफी ज्यादा टाइम लेगी ना ग्रो करने के लिए। पीपल ग्रोइंग द प्लांट हैड टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर लॉन्ग टाइम। जो वहां पर जो खेती करते थे, एग्रीकल्चर करते थे, जो प्लांट उगाते थे, उसको उसकी देखभाल करने के लिए उनको वहीं पर रहना पड़ेगा काफी लंबे समय तक। इसलिए क्या हो गया, वहां पर स्टेबिलिटी आ गई। पहले लोग क्या करते थे, एक जगह पर जब खाने का सामान खत्म हुआ तो दूसरी जगह पर चले गए, यानी कि काफी ज्यादा मूवमेंट करते थे। लेकिन जब से उन्होंने फार्मिंग करना स्टार्ट किया है ना, वहां पर क्या आ गई है, स्टेबिलिटी आ गई है। ठीक है, अब देखो वहां पर उन्हें क्यों रहना पड़ता था, वाई, देखो लुकिंग आफ्टर द प्लांट्स, उनके प्लांट्स की देखभाल करने के लिए, वाटरिंग, उनमें पानी देना है, वीडिंग, उनमें जो अनवांटेड प्लांट्स है उनको बाहर निकालना है, ड्राइविंग अवे एनिमल्स एंड बर्ड्स, यानी कि उनकी देखभाल करनी है, कहीं कोई एनिमल्स उसे खा ना जाए, बर्ड्स खा ना जाए। ठीक है, टिल द ग्रेन राइप, जब तक वहां पर फसल पकने जाती। ठीक है, अब देखो इसके कारण क्या आ गई, स्टेबिलिटी आ गई। अब देखो उसने हार्वेस्टिंग की है, यानी कि अपनी फसल को निकाला है, अच्छे से निकाला है। अब उसको स्टोर कैसे करे, ये बड़ी समस्या थी भाई, कैसे स्टोर करे पूरे साल तक खाने के लिए। चलो आगे देखते हैं, स्टोरिंग के लिए उन्होंने क्या किया। पीपल बिगेन मेकिंग लार्ज क्ले पोट्स और वो बास्केट और डग पिट्स इन द ग्राउंड फॉर स्टोरिंग। अब देखो आज के टाइम पर हम क्या करते हैं, बड़ी बड़ी टंकियां ले आते हैं गेहूं को स्टोर करने के लिए, चावल को स्टोर करने के लिए। ठीक है, लेकिन उस टाइम पर ये नहीं होता था, तो ये क्या करते थे, पीपल बिगेन मेकिंग लार्ज क्ले पोट्स, यानी कि मिट्टी के बड़े बड़े पोट्स बनाते थे। देखो ये क्या है, उनकी पोट्री है उस टाइम की, तो बड़े बड़े पोट्स बनाते थे इनको स्टोर करने के लिए। बास्केट्स बनाते थे और क्या करते थे, डग पिट्स यानी कि गड्ढा खोदते थे स्टोरिंग के लिए। ठीक है, यानी कि उसमें वहां पर अपने अनाज को स्टोर कर सके। ओके, देखो ये क्या है, फूड ग्रेन्स आर स्टोर्ड बाय अर्ली ह्यूमंस, इस टाइप से बनाते थे। फिर इसमें क्या करते थे, अपना जो अनाज है उसको स्टोर करते थे। ठीक है, आपको चीज क्लियर हो रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे हम पढ़ते हैं अर्ली ह्यूमन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स मल्टीप्लाइड नेचुरली। अब देखो लोगों ने एनिमल्स को पालना स्टार्ट कर दिया, डोमेस्टिकेशन करना स्टार्ट कर दिया, तो क्या हो गया, जो एनिमल्स है ना वो मतलब डबल होंगे, मल्टीपल होंगे नेचुरली। ठीक है, यानी कि एक मेल और फीमेल है तो वो फिर क्या करेंगे, अपने बच्चों को जन्म देंगे, तो इससे क्या होगा, उनके जो एनिमल्स है वो मल्टीप्लाई होते गए नेचुरली। ठीक है, दे प्रोवाइड मिल्क सोर्स ऑफ फूड एंड मीट व्हेनेवर रिक्वायर्ड। वो क्या करते थे, उनको बदले में क्या देते थे, मिल्क सोर्स ऑफ फूड, यानी उनको खाना देते थे, और क्या करते थे, मीट प्रोवाइड करते थे। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम फूड देर आर वेरियस अदर थिंग्स दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। अब देखो ये जो एनिमल्स थे, जो लोग इनको पालते थे, वो सिर्फ फूड ही नहीं देते थे बल्कि कुछ और भी देते थे। अब क्या देते थे, देखो नेक्स्ट देखते हैं। देखो क्या करते थे, वो उनको ट्रांसपोर्ट का सिस्टम
भी प्रोवाइड करते थे। अब वो उनको ट्रांसपोर्ट का सिस्टम भी प्रोवाइड करते थे। अब देखो किसी जानवर की स्किन है उससे हम क्या कर जैकेट्स बना सकते हैं। और थर्ड क्या है सिक्योरिटी। अब देखो उस वो क्वेश्चन आया था ना कि सबसे पहले डॉग ही क्यों पाला गया, कुत्ता ही क्यों पाला गया, क्योंकि ये सबसे ज्यादा क्या करते हैं सिक्योरिटी करते हैं। क्योंकि उस टाइम पर ये तो था नहीं कि कोई भी सिक्योरिटी गार्ड लगा लेंगे हम, तो इसलिए लोग क्या करते थे जानवरों को पालना स्टार्ट कर दिया सिक्योरिटी के लिए। तो डॉग क्या है सबसे वफादार होता है, ठीक है, इसलिए सबसे पहले कुत्ते को पाला गया। ओके, तो देखो जो लोगों ने फार्मिंग स्टार्ट की उससे लोगों में क्या आ गई स्टेबिलिटी आ गई, यानी कि ज्यादा लोग मूवमेंट नहीं करते थे पहले की तरह। तो आपको ये समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।